मोहतरमा मेरे पास आए, इत्तेफाक से हमारी मुरीदा थे। मेरे को बोले हज़रत ऐसा हो रहा, ख्वाबों में ऐसा रहा, कुछ नहीं होता। ख्वाब आना इंसानी फितरत है। पेट में दबा के मसालों का गया तो खतरनाक ख्वाब आते, इतने सुन लो आप। दबा के मुर्गियाँ खींच रहा, मसाले खींच रहा, हजम हो रहा कुछ भी नहीं। हजम नहीं हुई तो एसिडिटी की वजह से ख्वाब आता। ख्वाब की हकीकत इतनी है। और रसूल अल्लाह ख्वाब का इलाज एक चुटकी में कर, चुटकी में। रसूल अल्लाह से बेहतरीन इलाज कोई बता सकता नहीं। अब हदीस सुना रहा हूं, ईमान रखो इसके ऊपर। रसूल अल्लाह फरमाए, अच्छा ख्वाब आया तो उठने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है, बोले हाँ, अल्लाह की तरफ से अच्छा ख्वाब, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अच्छा ख्वाब देखे, मदीने को जा रहे हैं, बगदाद को जा रहे हैं, अजमेर वाले आका दिखे, मौला अली दिखे, रसूल अल्लाह दिखे, ख्वाब में कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, अच्छा ख्वाब देखे, उठो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, दरूद पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अच्छा ख्वाब। रसूल अल्लाह फरमाए, बुरा ख्वाब देखो, डरावनी ख्वाब, खतरनाक ख्वाब, चीरने फाड़ने वाला, जला देने वाला, गाड़ देने वाला, मार देने वाला, टक्कर हो गई। ख्वाब में भी अजीब व गरीब ख्वाब देख रहे, गाड़ी के नीचे जाके सोया करते, फिर उठ के आ गया करते। मैं बोला आयरन मैन है क्या रे तू? ऐसे डराने वाले ख्वाब देखे। रसूल अल्लाह फरमाए, उठो, 3 मरतबा लाहौल पढ़ो। क्या पढ़ो? 3 मरतबा लाहौल। और बाएं कंधे की तरफ थू थू थू, थूक निकालने की जरूरत नहीं, खाली थू 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 बोलो 3 मरतबा। रसूल अल्लाह बताए, सो फार्मूला है ये। रसूल अल्लाह बताए, रसूल अल्लाह बताए। आप रसूल अल्लाह की उम्मत है, आका ने आपको सब बता दिया, किसी आमिल की आपको जरूरत नहीं है। रसूल अल्लाह ने हर बुरा ख्वाब, रसूल अल्लाह कहते शैतान की तरफ से, शैतान की तरफ से। बुरा ख्वाब देखकर डरना नहीं। अरे बेगम मेरे को ख्वाब में सांप दिखा, मेरे पीछे भाग के आ रहा, मैं ऐसा भाग, बेगम ऐसा एक्टिंग करती है, अब उसके पीछे पड़ा गया क्या और डरा देती, नहीं हजरत करने चलो जाके मीटिंग। अरे सब बेकार बात है सब। ख्वाब में सांप आया तो कुछ भी नहीं होता, बिच्छू आया तो कुछ भी नहीं होता, जिन आया तो कुछ भी नहीं होता, गिदड़ आया तो कुछ भी नहीं होता, इबलीस भी आ गया तो कुछ भी नहीं होता, कोई भी आ गया तो कुछ भी नहीं होता। ख्वाब में सब बेकार बात है, कुछ नहीं। ख्वाब ख्वाब है, ख्वाब को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने एसिडिटी के पट्टे बैठे हुए पूरों को ख्वाब पड़ते यहाँ पे। हाँ, ख्वाब की आप एक्सरसाइज करो, वर्जिश, एक्सरसाइज बोले तो कहीं डम्बुला उठाएंगे, एक्सरसाइज करो, वर्जिश, ख्वाब नहीं पड़ता। देख लो आप आजमा के, रोजाना 4 किलोमीटर पैदल चलो आप, आपको ख्वाब नहीं पड़ता। खाना वाना जबरदस्त हजम होता, फ्रेश फ्लेश करके आते आप, ख्वाब पड़ता ही नहीं आपको, मस्त रहते आप। ऐसी जबरदस्त नींद लगती है, आई 8 बज गए पूछना पड़ता। हम लोग करते नहीं, एक्सरसाइज हमारे पास नहीं है, वर्जिश नहीं है, तैराकी नहीं है, चाहे पैदल चलना फिरना कुछ भी नहीं है। रात में खा रहे हैं दबा के, आज दोपहर में तो ऐसा खिलाए साहेब, हैदराबाद याद आ गया। आप जाके वो डगाना लेकर सो रहे, नींद में भी खुर खुर खुर्राटे चल रहे, हल्लक में से आवाज, वो मुर्गियों को चीर लेते, कर लेते, निकले तक कितना की टाइम लग रहा, उसमें खतरनाक ख्वाबा पड़ रहे हैं। अब इन्हें खारा ख्वाबा पड़ रहे, दुकान आमिल की चल रही। वाह। अल्लाह के वास्ते अपना गूगल पे गलत यूज मत करो। करेंगे ना इंशाअल्लाह? नहीं करेंगे ना? पक्का वादा? कुरान आज से रोजाना यासीन, इंशाअल्लाह। झूठे बात नहीं। कौन कौन नहीं पढ़ेंगे हाथ उठाओ। अरे अरे वाह माशाअल्लाह, जब तो 2 जने उठाए थे, अब कोई भी नहीं उठाए। सुभान अल्लाह, पूरे सुन रहे। यासीन पढ़ेंगे रोजाना, यासीन, रोजाना यासीन, ये मामूल बना लो, ये हर मुसलमान का मामूल होना, हर मुसलमान का मामूल। और एक सुन लो, और एक अच्छी बात दे रहा हूं, एक जबरदस्त तोहफा, एक जबरदस्त तो खुदा की कसम, मैं इस तोहफे से इतना फायदा उठाता हूं, क्योंकि इतनी ट्रैवलिंग मैं समझता हूं, मैं जितनी ट्रैवलिंग करा, आप लोगों में कोई शख्स भी इतनी ट्रैवलिंग नहीं करा। हर रोज महीने में 20 दिन जल से, यहां से वहां 300 किलोमीटर बाई कार, फिर वहां से फ्लाइट, फिर वहां से कार, फिर वहां से फ्लाइट, फिर वहां से कार, रोजाना आना जाना चलते रहता। मगर हमारे पास एक हथियार है, जिसकी वजह से हम कार में बैठते कि सो जाते, फ्लाइट में बैठते कि सो जाते, बेफिक्र है, कुछ भी ना था, सो जा, खामोश सो जाओ, सो जाते। क्या है मालूम वजीफा? सुनो, मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह ने कहा, जब तुम कोई सफर शुरू करो तो सफर के आगाज में 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लो। अव्वल आखिर 3-3 बार दरूद पढ़ लेना, बीच में 1 बार आयतल कुर्सी पढ़ लेना।
रसूल अल्लाह फरमाते हैं घर से निकल के मंजिल पे पहुंचने तक आयतल कुर्सी एक बार जो शख्स पढ़ ले उसकी फरिश्ते हिफाजत करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कितनी कितनी बार क्या पढ़ना है? सुभान अल्लाह। कल से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब आगे सुनो मेरे मुस्तफ़ा क्या कहते हैं। अगर तुम एक बार के बजाय 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ लो, सुभान 3 अल्लाह। बार दरूद, 3 बार आयतल कुर्सी, फिर 3 बार दरूद, बस इतना सुभान। पढ़ लो। रसूल अल्लाह फरमाते हैं अगर एक बार आयतल कुर्सी पढ़ोगे फरिश्ते हिफाजत करेंगे, अगर 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लोगे तो फरिश्ते नहीं खुद खालिक कायनात तुम्हारी हिफाजत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ताला खुद तुम्हारा मुहाफिज हो जाए। सुभान अल्लाह मंजिल पे पहुंचने तक अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर। ये है शान कुरान की। सुभान अल्लाह। सिर्फ एक आयत तुम्हें मौत से बचाती है, सिर्फ एक आयत तुम्हें रास्ते के हादसात से बचाती है, सिर्फ एक आयत, सिर्फ एक आयत। कुरान के अंदर इतना पावर है, हम इस्तेमाल ही नहीं करते। हमको जरूरत ही नहीं है ये सब चीजों की। हम बिल्कुल दीवाने झंझटों में पड़े हुए। हम आपको देखे तो दूर दूर तक भी मुसलमानियत करोड़ों मील दूर तक भी नजर नहीं आती। बिल्कुल खैरों के जैसी हरकतें हम लोग करते हैं। मुसलमानों आयतल कुर्सी की आदत है, आज से मामूल बना लो, रोजाना एक यासीन की तिलावत। कोई तुम्हारे कारोबार को धक्का नहीं लगा सकता, कोई तुम्हारे घरों की बरकतों को रहमतों को छीन नहीं सकता, कोई तुम्हारी नौकरियों को बर्बाद नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा कान का नाक का बाल भी नहीं बिगाड़ सकता अगर तुम यासीन शरीफ के पढ़ने वाले हो। सुभान अल्लाह सुभान। कोई तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता। यासीन तुम्हारी हिफाजत के लिए। हुजूर ने फरमाया यासीन कुरान का खल्ब है, फरमाए सरकार। सुभान अल्लाह। यासीन पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला की 70 खुसूसी रहमतें उसको कवरेज करके रखती है। सुभान अल्लाह सुभान। उसको किसी बला मुसीबत आफत ने सामना करने नहीं देती। अल्लाह की रहमत उसको बचा लेती है। यासीन रोजाना एक मरतबा सूरे वाक़या, डेली पढ़ना है सूरे वाक़या, डेली सूरे वाक़या। जुमे के दिन सूरे कहफ, हर हलाक करने वाली बीमारी से सूरे कहफ पढ़ने वाले बच जाते। चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, सूरे कहफ पढ़ने वाले को हलाक करने वाली बीमारी नहीं आती। अल्लाह अकबर। और रोजाना 3 मरतबा सूरे इखलास, सूरे फलक, सूरे नास, कुल वल्लाहु अहद, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, ये तीनों सूरे रोजाना 3-3 मरतबा सुबह, 3-3 मरतबा शाम। सुभान अल्लाह। और रोजाना एक तस्बीह दरूद शरीफ की, एक तस्बीह 100 मरतबा दरूद। आप आगे चाहो तो आपकी मर्जी 200 बार, 300 बार, 500 बार, जितना चाहो पढ़ो। मेरे प्यारे भाइयों ये पढ़ो, ये है मोमिन का हथियार, ये है मोमिन की शान। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पक्का वादा। बस अब 10 मिनट में बात खत्म, सिर्फ 10 मिनट। टाइम होगा क्या? 10 मिनट हो गया, बरखास्त टाइम होगा कहते भाई। फिर नेक्स्ट मीटिंग में इंशाअल्लाह ताला फिर तफसील। हाँ बस वो वाक़या इनकम्प्लीट रहेगा, 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे इंशाअल्लाह। तो हज़रत माज़रत, अल्लाह सलामत रखे हज़रत आपको। हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने कहा हुजूर मुझे इजाज़त दीजिए, पलक झपकने की देर में ला कर दे दूंगा। वाह। पुलिस वाले भाइयों से भी गुजारिश है 2 मिनट और प्लीज, सिर्फ 2 मिनट। कहा पलक झपकने की देर में लाकर दे दूंगा। क़ब्ला अन यर्तद्द इलैका तरफुक, आप पलक झपके उससे पहले लाके दूंगा। आपको मालूम है पलक झपकने 10 मिनट लगते नहीं? नहीं। सुभान अल्लाह। कितने मिनट लगते? सेकंड। कितने सेकंड लगते? नहीं लगता। सेकंड के 20वें हिस्से में पलक झपक दे। वाह वाह वाह। और क्या करें? क़ब्ला, उससे पहले। वाह। ये सुभान। वली की शान देखो आप, अल्लाह बयान कर रहा है। कोई मुल्ला फतवा नहीं लगा सकता, ये कुरान है। कुरान पलक झपकने से पहले। ऐसा नहीं है हजरत आसिफ बिन बरखिया बोल दिया, हजरत सुलेमान खुश हो गया, अच्छी बात है, जान दो, बैठ जाओ, ऐसा नहीं हुआ। हजरत आसिफ बिन बरखिया ने जैसे कहा आपके पलक झपकने से पहले लाके दूंगा। वो वजनदार तख्त,
जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए, जो याकूत और जमरूद से बना हुआ है, आपको पलक झपकने से पहले ला कर दूंगा। हजरत आसिफ बिन बरखिया ने इजाजत, हजरत सुलेमान ने इजाजत दी, जाओ लेके आओ। इजाजत दी, पलक झपके, खोले, सखत सामने था। सुभान अल्लाह। फलम्मा राऊ मुस्तखिर्रन इंदा, इजाजत ये, पलक झपके सामने था। कैसा कहेंगे, आपकी अकल में बात आ रही? पलक झपकने तक 2 महीने की मील मसाफत की दूरी पे जाना, उनके दरबार में से वो वजनदार जिसको 40 पहलवान उठाते, वो तख्त उठा के लाना, लाके सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में रख देना। उन्होंने एक कदम हजरत बिल्किस बढ़े, उधर से तख्त आ गया। वाह वाह। आप इनकार भी नहीं कर सकते, इसका इनकार करना कुफ्र है, क्योंकि ये कुरान है। वाह वाह वाह। कुरान है। कैसा हुआ? अकल हैरान है, बात समझ के बाहर है, ये अकल कबूल नहीं कर रही है। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा, अरे हमारे बच्चों, करामत तो कहते ही इसको है जिसको अकल कबूल ना कर सके। यही तो है वली की करामत। ये वलियों को अल्लाह इतनी शान वाला बनाया। जैसे ही हजरत सुलेमान पलक झपक के खोले आंख, सामने तख्त देखे तो चिल्ला उठे, हादा मिन फज़्लि रब्बी। ये मेरे रब के फजल से है। मेरे रब का फजल वली पे हो जाए तो ऐसा होता है, तो फिर खुदा की खुदरत का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है वलियों की शान, ये है वलियों का मुकाम। अब एक बात सुन लो मुसलमानों, ये बनी इस्राइल के पैगंबर हजरत आसिफ बिन बरखिया है, उनकी करामात का ये आलम है। तो मेरा गौस सारे वलियों का सरदार है, तो उसकी करामतों का आलम क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गौसुल आजम का मर्तबा बनी इस्राइल के वलियों से भी बड़ा है, हजरत इब्राहिम की उम्मत के वलियों से बड़ा, हजरत आदम की उम्मत के वलियों से बड़ा, रसूल अल्लाह की उम्मत के सारे औलिया का मर्तबा एक तरफ, बगदाद वाले आका मुहियुद्दीन सरकार का मर्तबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गौसुल आजम को अल्लाह ने इस शान का मालिक बनाया। अब हम उनके मानने वाले हैं, इसलिए हमें कुरान ने यह अकीदा दिया, वली में इतनी कुव्वत है, पलक झपकने तक वो सैकड़ों मील जा भी सकता है, आ भी सकता है। तो सुन्नियों ने भी अकीदा बना लिया, मुसीबत के वक्त में अलमदद या गौस हम पुकारते हैं। तो खुदा की कसम, कुरान हमें ये ईमान दे रहा है, तू पुकार, गौस बगदाद से आने की कुव्वत रखते हैं, तेरी मदद करने की कुव्वत रखते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह।